हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं आइलैंड का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में देता हूँ, हमें दिखाया जाता है गुप्तांग को, जो बहुत बुरी हालत में होता है और वो रास्ते में अकेले चला जा रहा होता है और उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। तभी वो दूर से देखता है एक लड़की खड़ी होती, छोटी सी बच्ची। वो उसके पास जाने वाला होता है, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो बच्ची उसके पास बैठी हुई है, उसे कंधे पर सर रखकर। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसे मारने के लिए अपना खंजर निकालता है। तो बच्ची खंजर देख के डर जाती है और अपना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो गुप्ता उसे देखकर फिर उसको नहीं मारता और अपना खंजर हटा लेता है। फिर हम देखते हैं कि छोटी सी बच्ची का पापा वहाँ आता है, फादर आता है और उसको घसीटते हुए घर ले जाता है। और जब बच्ची घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ मरी हुई है, मतलब उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया है और उसके पापा उसको भी मारने वाले होते हैं। तो ये सब देख के वो डर जाती है और उसके पास ना चाकू रखा हुआ था, वो फटाफट चाकू उठा लेती है, अपने पापा की तरफ कर देती है, उसे मारने वाली होती है। पर अब उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रहा होता है कि वो उन पापा को मारे। ये वहाँ गुप्तांग आता है और उसकी हेल्प करता है। वो चाकू उसके पापा के पेट में डाल देता है और उसके पापा वहाँ पे मर जाते हैं। फिर वहाँ से गुप्तांग जाने लगता है तो वो बच्ची उसके पीछे पीछे जा रही होती है। गुप्तांग ये देखता है और इस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम युंगजी है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम बैगजो को देखते हैं, जो याद कर रही होती है कि वांगजो जब छोटी थी और उसे पता चला था कि गुप्तांग और बाम को जबरदस्ती लेस डायमंड बनाया गया है, तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोने लग जाती है। तो बैगजो उसको समझाती है कि उन दोनों लड़कों की किस्मत में था कि वो लेस डायमंड बने, जैसे तुम्हारी किस्मत में है कि तुम बैरियर बनाकर इस पूरी दुनिया को बचाओ। तो वांगजो को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि मतलब हाँ, मैं अंदर पावर है और मैं शक्तियाँ हैं, मैं बैरियर बना सकती हूँ और पूरी दुनिया को बचा सकती हूँ। पर वो फिर भी प्रैक्टिस करती है। सिर्फ तो तार हम मियो को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं अपनी पावर्स की, और वहीं पे गुप्तांग आ जाता है और मियो को चुपके से देख रहा होता है। और इधर बाम और बैगजो को भी गुप्तांग के पावर्स की फीलिंग आ रही होती है कि गुप्तांग यहीं पे है। तो बाम जोहान को बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ। दोनों जंगल की तरफ दौड़ते हैं और इधर हम देखते हैं कि गुप्तांग मियो के पास आ रहा होता है और यहाँ मियो को भी गुप्तांग की प्रेजेंस फील हो रहा होता है। फिर जैसे गुप्तांग उसके पास आता है तो मियो के अंदर से बहुत सारा पावर निकलता है और ब्लास्ट होता है, और वो पावर जाके जब गुप्तांग को फील होता है तो गुप्तांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे याद आता है जब मियो ने अपनी पावर यूज़ की थी और उसे सील कर दिया था। गुप्तांग काफी डर जाता है और डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि बाम वहां पहुंचता है और देखता है गुप्तांग तो है नहीं, पर वो मियो को देख के काफी खुश होता है कि वो शांति से बैठी है। दूसरा हम देखते हैं जोहान गुप्तांग को ढूंढ रहा होता है पर वो मिलता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जोहान और गुप्तांग एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, पर जोहान उसको देख नहीं पा रहा होता है। जोहान के ढूंढने पर गुप्तांग नहीं मिलता है तो वापस मियो के पास दौड़ के जाता है, और जब वो मियो के पास पहुंचता है तो देखता है कि मियो हवा में लटक रही होती है और बाम उसके पास जा रहा होता है। तो जोहान उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम मत जाओ, ये बहुत पावरफुल शील्ड है और वो बहुत पावरफुल पावर है, तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो बाम रुकता नहीं है, उसकी बात नहीं मानता और उस बैरियर के अंदर अपना हाथ डाल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियो को कुछ इमेजिन हो रहा होता है। उस टाइम इमेजिन कर रही होती है जब वो छोटी थी और वो बाम को प्रॉमिस करती है कि वो उसे बचाएगी और इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। और जब बाम ने उसे खंजर मार दिया था तो बाम की गोद में भी उसने बाम को प्रॉमिस किया था कि वो वापस लौट के आएगी और बाम उसका वेट करे। दूसरा हम देखते हैं कि बाम उसके पास जाने की कोशिश कर रहा और जोहान दोनों को देख रहा होता है। धीरे धीरे देखते हैं कि मियो नीचे आ रही होती है और जैसे वो गिरने लग जाती है तो बाम उसे आके पकड़ लेता है। और जब बाम उसे पकड़ता है तो मियो उसे देखने लग जाती है और देखते रह जाती है। और वो कहती है बाम को कि मुझे कुछ इमेजिन हुआ। तो बाम उसे पूछता है कि क्या तुमने क्या देखा, बताओ। और दूसरा हम देखते हैं कि जंगल में गुप्तांग बहुत परेशान होता है और वो अभी तक डर रहा होता है मियो के पावर से और उसके हाथ काँप रहे होते हैं। तो उसे इतना गुस्सा आता है कि अपने हाथ को काट लेता है और खून निकाल कर और हेरेवन नाम के स्टैचू पे लगा देता है। जैसे लगाता है तो वो स्टैचू टूट जाती है और उसमें से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है और बाम इसे देख लेता है। दूसरा हम देखते हैं कि बैगजो की तबीयत खराब हो जाती है और वो काला धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है और लोगों को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बैगजो की बहुत तबीयत खराब होती है और बाम उनसे मिलने आया होता है। तो बैगजो बाम से पूछती है क्या वो गुप्तांग था। तो बाम कहता है हाँ, वो गुप्तांग था। तो यहाँ बैगजो कहती है कि गुप्तांग अब एक इविल स्पिरिट बन चुका है और वो अब मियो के पीछे पड़ेगा। हमें मियो की सारी मेमोरी वापस लानी पड़ेगी। एक बार मियो वांगजो बन गई तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम एक काम करो, मियो से थोड़ा दूर रहो और उसे बहुत कम प्यार से बात करो, थोड़ा सा उससे अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर तुम उसे प्यार से बात करोगे तो वो अपना ध्यान नहीं लगा पाएगी अपने पावर्स को लाने में। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि तीनों वापस आ जाते हैं मियो के घर, क्योंकि बैगजो की वजह से तबीयत खराब होती है। अब बाम मियो को इग्नोर कर रहा होता है तो मियो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, मेरी तरफ देखो। तो बाम की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे को जाना होगा, जितने भी लेस डायमंड बाहर आए हैं उन सबको मारना होगा। दूसरी तरफ हम गुप्तांग को देखते हैं, जंगल में खड़ा होता है, अपनी पावर्स का यूज करके एक मॉन्स्टर बनाता है।
और इधर हम देखते हैं कि बाम का खंजर एक्टिवेट हो चुका है, इस मीन्स कि कोई खतरा आने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजन अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ पे एक ब्लैक शैडो आता है और उसके अंदर घुस जाता है और वो इन्फेक्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुजन अपने घर के उल्टे डायरेक्शन में जा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजन अपने स्कूल की छत पे खड़ी होती है, इसके साथ वो वाला मॉन्स्टर भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पे योंगजी पहुँचती है और अपनी फ्रेंड को देखती है, और यहाँ पे सुजन काफी ज्यादा सैड होती है और अपनी सारी प्रॉब्लम के कारण खुद को मान रही होती है और वो रोते रोते छत से कूद जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियो नींद से उठती है डर के मारे और उसे काफी अजीब सा फील हो रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि योंगजी काफी ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है अपनी फ्रेंड की मौत से। तो वो रोते रोते पूछती है गुक्तांग से, कितने सारे लोग भी मेरी फ्रेंड सुजोन ही। गुक्तांग बोलता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल थी ना, इसलिए। तो गुक्तांग उससे पूछता है यूजिंग से कि तुम मेरे साथ चलो, तो योंगजी मान जाती है जाने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मियो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, तो जोहान कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। दोनों स्कूल के निकलते हैं। जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो जोहान देखता है कि कुछ बच्चे खड़े हो रखे हैं ढेर लगा के। जोहान जाके देखता है तो वहाँ देखता है कि सुजॉन की लाश पड़ी है और वो देख के बड़ा घबरा जाता है। जब मियो देखने की कोशिश करती है तो जोहान उसे रोकता है कि नहीं तुम मत जाओ, पर मियो उसकी बात नहीं मानती और चल जाती है देखने के लिए। और जैसे ही वो सुजॉन की लाश देखती है तो देख के वो चिल्ला लग जाती है और रोने लग जाती है। सुजॉन के बारे में सुनकर बा मियो से मिलने आता है और यहाँ मियो बातें कर रही होती है कि जॉन तो बिल्कुल ठीक थी, उसे क्या हो गया, वो ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है, वो मर नहीं सकती। वो सब कुछ अपने आप को समझ रही होती है कि सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपने अंदर की पावर नहीं जगा पाई है। अगर वो अपने अंदर की पावर जगा पाती तो आज सुजॉन जिंदा होती। तो बाम उसे रोते हुए देख के कहता है कि अगर तुमसे ये सब चीज नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो और यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तो यहाँ पे मियो नोटिस करती है कि बाम के हाथ से खून निकल रहा है, तो उसके पास जाती है और बाम को रोकती है जाने के लिए और कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ चली गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो यहाँ पे बाम कहता है कि तुम भूल गई क्या मैं कौन हूँ, मैं लेस डेमन हूँ, तो दूसरे लेस डेमन को मारता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये बोल के वहाँ चला जाता है और इधर मियो काफी ज्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बच्चों के अंदर वो ब्लैक धुआं जा रहा होता है और सबके सब इन्फेक्ट हो रहे होते हैं और मियो अपने घर से स्कूल के लिए जा रही होती है। तो जोहार उसे रोकता है और कहता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, पर यहाँ पे मियो कहती है कि नहीं, मैं अकेले जाऊंगी और मैं प्रूफ ढूंढूंगी कि सुजॉन की मौत कैसे हुई, और वो अकेले निकल जाती है। इधर जोहान और मिस्टर जैन दोनों निकलते हैं अपनी कार लेके और मिनो का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिनो स्कूल पहुंचती है और उसे काफी अजीब सी आवाजें आ रही होती है और एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही होती है। और फिर हम ये देखते हैं कि मियो भी इन्फेक्ट हो चुकी है और उसे वो सारे लोग दिख रहे हैं जो उसकी वजह से जान गंवाई है। फिर हम देखते हैं कि गुक्तांग और यूजिन बात कर रहे होते हैं, जब गुक्तांग बता रहा होता है यूजिन को कि ये मॉन्स्टर लोगों का डार्क साइड दिखाता है, लोग अपने आप में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और सारी प्रॉब्लम का कारण अपने आप को मान रहे होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि मियो को दिखाया जाता है जो छत पे खड़ी होती है और उसे लग रहा होता है कि वो यूजिन को बचा रही है और यूजिन छत से गिर रही है, तो यूजिन को खींचने के चक्कर में गिरने वाली होती है। तभी जोहान और मिस्टर जैन वहाँ पहुँच जाते हैं और मियो को बचा लेते हैं। और मियो इन दोनों को देख के बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि सब लोग मेरी वजह से मर रहे हैं, सबका कारण मैं हूँ। फिर मिस्टर जैन और जोहान मियो को नीचे लेके आते हैं। तभी जोहान को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो जाकर देखता है तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन्फेक्ट हो चुके हैं और सब खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को जोहान बचा पाता है, तो जोहान फिर मिस्टर जैन को बोलता है कि आप स्कूल के माइक पे जाइए और वहाँ पे मंत्र बोलो। फिर जैसे मिस्टर जैन मंत्र बोलना शुरू करता है तभी सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और तभी वहाँ पे बाम भी पहुँच जाता है। फिर जोहान अपने पावर्स का यूज करके वाटर को प्योर करता है और सारे बच्चों पे छिड़कना शुरू कर देता है। सारे बच्चे बाहर भाग रहे होते हैं तो बाम अपनी पावर का यूज करके एक सील बना देता है जिससे सारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं और जोहान अपने पावर का यूज करके सारे पानी को बच्चों के ऊपर फेंक देता है और सारे बच्चे उस इविल स्पिरिट से बाहर निकल जाते हैं। और ये सब कुछ गुप्तांग देख रहा होता है। जब गुप्तांग वापस आता है तो यूजिन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तूने मीनो को मार दिया क्या, हमारा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। गुप्तांग कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाता, तुमने मेरी हेल्प की तभी हमने मियो की ऐसी हालत कर पाई है, लगता है तुम्हारी मिनो सुजोन से बहुत प्यार करती है। तो इनसे बोलते कि आप ये खुद क्यों नहीं कर लेते, दूसरे लहजामन को बुलाते हो, इससे अच्छा आप जाके मिनो को खुद मार दो। तो यहाँ पे गुप्तांग इस बात को कुछ नहीं बोलता, टॉपिक चेंज करके बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अगला हैरोडेमन कहाँ है। तो यूजिन कहती है कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो गुप्तांग थोड़ा गुस्से में बोलता है कि जाके पता करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ग्रेनी से पूछ लूँगा। फिर यहाँ से यूजिन चली जाती है और रास्ते में उसे बैंगजो मिलती है। दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। दोनों को पता चलता है कि यूजिन बैंगजो को जब वो 13 साल की थी तब मिली थी और बैंगजो ने उसको अपने पास रख लिया था, उसको पाला पोसा है। ये सोचकर बैंगजो थोड़ी इमोशनल हो रही थी। तो यूजिन पूछते कि क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अचानक से। तो यहाँ पे बैंगजो कहते हैं तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखा, ताकि तुम्हें मैं अपना एक अच्छा रास्ता दिखा सकूँ। तो यहाँ पे यूजिन को थोड़ा अजीब लगता है तो वो टॉपिक चेंज करके बोलते हैं चलो चलो जल्दी चलो,
घर जाना है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड, तक के लिए बाय बाय। ऐसे आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय, लव यू ऑल।